गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की डेट मेंशन करूँ तो आज है 17 जुलाई और डे है मंडे, सोमवार है। तो आज जो है ना सावन का दूसरा सोमवार है और आज है सोमवती अमावस्या। तो बस तैयारी शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है तो कुछ इस तरह से मेरा बीता। आज मंडे भी था तो पहले मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा होने वाला है और मैं थोड़ा लेट भी नहाऊँगी क्योंकि मुझे पूजा करनी है ना, इसलिए आज मुझे ना अभिषेक भी करना है और आज सोमवती अमावस्या है तो मुझे ना तुलसी जी का परिक्रमा भी लगानी है, मतलब फेरी भी देनी है। तो इसलिए बाद में मैं ये सारा काम कर रही थी बच्चों को स्कूल निकालने के बाद। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू और मोपिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था और फटाफट मेरा हो गया था क्योंकि बच्चे जब स्कूल निकल जाते तो आप फ्री हो जाते। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो मैं नहा के आ गई हूँ, बच्चे स्कूल में जा चुके हैं और अब मैं रेडी हो रही हूँ। आज है अमावस्या और आज है सोमवार। तो आज मेरा फास्ट भी है और अमावस्या है, इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किए। तो अभी मुझे सोमवती अमावस्या है तो तुलसी जी की परिक्रमा लगानी है। तो फटाफट मैं रेडी होती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और देन में फिर आपसे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। मेकअप इन द सेंस ऐसा ज़्यादा मेकअप नहीं, बस क्योंकि आज सुहागन वाला जो फेस्टिवल होता है इस तरीके से होता है तो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बस मैंने मांग भरी है, लिपस्टिक लगाई हल्की सी और बिंदी लगाई है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं पहनती हूँ साड़ी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज वाली साड़ी पहनी है और ये मेरा पूजा का सामान रखा है और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। ज़्यादा मैंने ताम झाम नहीं किया है क्योंकि पूजा करने में टाइम लगेगा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस फटाफट जाती हूँ मैं और नीचे पूजा की तैयारी भी करनी है। और मैंने आगे पहनी है हरी हरी चूड़ियाँ, ये मैं लेके आई थी बट मैं पहन नहीं रही थी, मैंने कहा पहन ली थी। फाइनली पूजा में कोरी चूड़ियाँ होंगी तो अच्छा लगेगा। तो बस मैं नीचे जाती हूँ और करती हूँ पूजा की। अभी तो फ़िलहाल मुझे तैयारी करनी है, आलता भी लगाना है। मैंने आलता नहीं लगाया है तो वो सब कुछ भी करना है। फ़िलहाल कौन ले लूँ मैं मेहंदी का। तो मैं ज़्यादा मैंने तो बस गाइस मैं फटाफट पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ, मतलब थाली वगैरह लगाती हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँगी। आई थिंक मैं परिक्रमा लगाऊंगी तब भी मैं थोड़ी सी बना लूँगी और मैं पूजा की थाली लगाऊंगी तो मैंने क्या क्या रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन मैं प्रॉपर वीडियो नहीं आपके साथ बना सकती क्योंकि मैं इस बार पूजा अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। और सेकेंड बात ये कि ये वाली पूजा के ना ऑलरेडी मेरे चैनल पर ब्लॉग हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आज अपनी आराम से तसल्ली से पूजा करती हूँ और देन फिर मैं आपसे थोड़ी देर में पूजा करने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज मेरे को दो पूजा करनी है। आज मुझे अभिषेक भी करना है और प्लस फिर मुझे इनकी भी पूजा करनी, तो इसमें मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं अलता वगैरह भी अभी लगाऊंगी और फिर मैं करूँगी शंकर जी की पूजा क्योंकि आज सोमवार है, आज मेरा फास्ट भी है। तो इसी तरह आज लेट भी हो जाऊंगी। तो पहले मैं पूजा करती हूँ। गर्मी बहुत हो गई इसलिए मैंने लाइट वेट साड़ी पहनी है, हल्की, क्योंकि ये साड़ी है ना हल्की की हल्की है। मैं इससे पूजा आसानी से कर लूँगी, परिक्रमा आसानी से दे दूँगी और मैं अपने घर की पूजा भी कर लूँगी। और यही साड़ी पहन के मैं इवनिंग में है ना अचलेश्वर मंदिर भी चली जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा आरती होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आराम भी रहेगा इस साड़ी में। और इसके साथ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने आलता रख लिया है तो जो कि मैं पहले तुलसी माता पे चढ़ाऊँगी, देन फिर मैं अपने पैरों में लगाऊँगी। और यहाँ पर सुहाग का सारा सामान है, चुनरी है और मैं यहाँ पर है ना पूजा की तैयारी कर रही थी। तो तुलसी जी पे मैं जल चढ़ाऊँगी और उसके बाद है ना फिर मैं पूजा तैयारी शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद पहले मैं वहाँ पर बनाऊँगी चौक, तुलसी जी के सामने चौक बना के वहाँ पर मैं दिया रखूँगी और उसके बाद फिर मैं तुलसी जी पे अपना जो भी मेरा मतलब सुहाग का सामान मैंने रखा था प्लेट में वो मैं सारा तुलसी जी पे अर्पण कर दूँगी। और चूड़ी वगैरह उनको और है ना चुनरी वगैरह उड़ा दूँगी और जैसे हल्दी और महावर और मेहंदी ये सब कुछ उनको लगा देंगे, बिंदी वगैरह कुमकुम वगैरह, और थोड़ी सी मैं भी अपने मतलब लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने चौक पूर लिया था। तो ये जो अभी मैं कर रही हूँ ना, तो ये अपने घर की नॉर्मल तुलसी जी की जैसे पूजा होती है वैसे कर रही हूँ। मैं उनको फूल वगैरह अर्पण कर रही हूँ, लेकिन जो मेन पूजा है वो मैं थोड़ा सा लेट करूँगी। पहले मैं चौक पूरूँगी और उसके बाद में करूँगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैंने ना किए और कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मुझे बताइए कि मैंने कहाँ गलती की है, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती ना दोहराऊँ, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है और भूल भी जाते हैं कभी कभी। और जब शूट करते हैं ना स्पेशली, तब ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं। वैसे तो हम लोग अब आसानी से आराम से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है आधे से ज़्यादा दिमाग आधे से ज़्यादा दिमाग कैमरे पे होता है कि मतलब वो प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि मतलब एक बार जो चीज़ आप, अब जैसे कि मैंने चुनरी चढ़ा दी तो मैं दोबारा तो नहीं चढ़ाऊँगी, तो उस टाइम पे फोकस कैमरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मतलब शूट होना बेकार हो रहा है हमारा या क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शूट करने में हमें ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम बार बार कैमरे के साइड देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरे के साइड देखते हैं, वो इसलिए पूजा करते में देखना पड़ता है कि वो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि शूट नहीं होता और पूजा हो जाती है, इसलिए तो बार बार यही देखना होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा उनको सुहाग का सामान जो भी मैंने लिया है वो मैं चढ़ा दूँगी और मेहंदी वगैरह लगा दूँगी उनको। और बस इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। और 108 इनकी फेरी देते हैं तुलसी जी की, तो वैसे तो मैं 108 ही देती हूँ, बट इस बार है ना बताए मेरी तबीयत सी वीक लग रही थी, क्योंकि जब भी मैं तुलसी जी की परिक्रमा देती हूँ तो बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि परिक्रमा लगाते समय है ना चक्कर आने लगते हैं। तो इस बार मैंने 11 दी हैं परिक्रमा, और जो मैंने जिससे परिक्रमा दी थी वो मैंने 108 रखी हुई हैं, परिक्रमा मैंने 11 दी थी। तो इस बार कुछ मैंने ऐसे पूजा की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बाहर टेरिस पे रखी थी तुलसी जी ना, तो चक्कर भी आने लगे थे। तो इस तरह से मैंने पूजा की है। आप लोग कैसे करते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम ना करूँ वो गलती। तो ब्लॉग एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर बाद मैं साड़ी चेंज करूँगी, तब तक साड़ी चेंज नहीं करूँगी। ये जस्ट आई, मुझे 2.5 घंटा पूजा में होकर 8:30 बजे गई थी और अभी 10:15 हो गए। तो थोड़ी देर अभी ये पहनूँगी, देन फिर मैं चेंज करूँगी और कुछ अपने लिए उपवास का बनाऊँगी। क्या बनना है वो आगे पता चलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो चलो फटाफट थोड़ी देर से मैं आराम कर लूँ पहले।
ही देर में आपसे मिलूँगी, ठीक है। इस कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे और अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए, मैंने सुबह मॉर्निंग में ना आलू बॉईल करके रख दिए थे और मैं सोच रही थी साबूदाना बनाऊँगी, बट फिर मैंने साबूदाना नहीं गला के रखा था, तो अब मैं सोच रही हूँ आलू का हलवा बनाती हूँ। कोई आया है तो आलू का हलवा बनाती हूँ, उसमें लगेगा टाइम, तो क्योंकि है ना सुबह मॉर्निंग में तो भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर है ना थोड़ा सा टाइम होने लगता है, जैसे 1-1:30-2 बजने लगते हैं तो फिर भूख लगने लगती है। तो सोच रही थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, तो वो भगवान को भी भोग लगा दूँगी और मेरे को भी हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पर उंगली जल गई है। आज सुबह में यहाँ पर भी ये देख रहे हो रेड रेड दिख रहा है ना, ये तो ये भी मैं सुबह कुकर से जल गई थी। ऐसे मैं जलती रहती हूँ सुबह तो बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना बुरी तरह से जला है। सुबह तो इतनी इसमें मतलब जलन हो रही थी ना, क्योंकि मैं सुबह गैस पे काम कर रही थी और इसमें जलन इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट ये तो हैबिट हो जाती है ना, तो बस चलो फटाफट करते हैं। और मैं आज ऐसे ही रेडी रहूँगी। आलता मैंने आपको दिखाई दिया, ये उतार दूँगी बस, बाकी सब कुछ यही रहेगा। और आज मैंने महावर लगाए तो इवनिंग को मैं नहा नहीं सकती, इवनिंग में हाथ मुंह धो के देर में पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि जिस दिन हम महावर लगाते ना उस दिन हमें नहाना नहीं चाहिए। महावर लगाने के बाद पैर भी नहीं धोने चाहिए, तो वो मैं आज नहीं करूँगी, कल नेक्स्ट डे देखूँगी। तो आज तो मैं शाम को नहीं नहाऊँगी, बट मैं मंदिर जाऊँगी। तो देखती हूँ, गर्मी तो इतनी हो रही है यार, बिना नहाए तो रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हैबिट हो गई है नहाने की। तो चलो पहले मैं हलवा बनाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर मैंने घी गर्म होने रख दिया और उसमें मैंने इलायची डाल दी और हलवा तैयार है। अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया था, बहुत अच्छी तरह से पेशन के साथ मतलब आलू का हलवा बनना चाहिए, तभी स्वाद आता है। A few moments later. बाद मतलब अराउंड 4:30-5-6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, अमावस्या है जैसे कि, और पूड़ी भी बना ली है मैंने। तो यहाँ पे मैं भोग लगा लूँगी खीर और पूड़ी का, और फिर मैं जाऊँ। तो गाइस आज हरियाली अमावस्या भी है, तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। और मॉर्निंग में मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ये ना मॉर्निंग में काम इतना हो गया था, मेरे को पूजा भी करनी थी, परिक्रमा भी देनी थी, उनकी फेरी भी लगानी थी तुलसी जी की, तो इसलिए टाइम बहुत हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो इवनिंग में बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पूड़ी भी बना ली है, हरे रंग की बनती हैं। तो हरा रंग से मैं क्या करती थी कि जब सासू माँ भी थी तो हमारे यहाँ ऊपर दूबा लगी हुई है, तो मैं वो तोड़ के ले आती थी, फिर मैं उससे बना देती थी। कहते हैं आज के दिन लड़कियां मायके जाती हैं तो इसलिए बनाई जाती हैं। और आज मुझे मेरी मम्मी ने भी बुलाया था, बट वही है कि बच्चे स्कूल गए थे, फिर पूरा टाइम स्कूल गए उसमें निकल गया। फिर मैं अब क्या जाती हूँ, फिर कल फिर स्कूल है, तो फिर मैं गई नहीं। मैं रक्षाबंधन पे ही जाऊँगी अब सीधे। बहुत थक गई हूँ आज। आज फास्ट भी है ना, तो बिल्कुल भी आराम नहीं किया, सोते नहीं है तो सोई भी नहीं मैं। और आज की डेट मेंशन करूँ तो आज है 17 तारीख, डे है मंडे। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है, बट थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है और कुछ नहीं। फटाफट आज हमारे यहाँ दूध वाले भैया भी नहीं आए थे, क्योंकि वो अमावस्या पे आते ही नहीं है। फिर मैंने अभी दूध की थैली मंगवाई, सुबह बहुत देर तक वेट किया बट नहीं आए, तो फिर मैंने अभी, क्योंकि दूध तो हमारे यहाँ आज बहुत सारा रखा था, लेकिन पूजा के लिए मेरे को मतलब ताज़ा दूध एक तरीके से चाहिए। तो बस फिर मैंने है ना फटाफट दूध की अभी थैली मंगवाई और अब ये बना रही हूँ। तो ये बन जाए फिर मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर मैं अपना मतलब रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो उन्होंने भी मैस ही कर दिया होगा, यूनिफॉर्म वगैरह फेरी डली हुई। तो फटाफट पूजा करके देखते हैं। और आपके यहाँ ये होती है या नहीं होती है वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं हरियाली अमावस्या पे, आपके यहाँ भी इसी तरह से पूजा मतलब की जाती है। बनाने को तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, क्योंकि लड़कियां घर पर मायके रक्षाबंधन के लिए आती थी तो पूरा पकवान बनता है, लेकिन मैं इतना सा ही पूजा करके और आशी को खिला दूँगी। खाना तो खैर सभी को है, खीर तो सभी खा लेंगे। तो बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। और मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू था, जो कि मैंने आज फुल डे आपके साथ शेयर किया। मेरे को हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, तो फुल डे मैंने आज आपके साथ शेयर किया था कि कैसा कैसा मेरा डे रहा है, कितना बिजी रहा है। बीच में थोड़ा सा मैंने आराम किया था, आराम इन द सेंस थोड़ा सा मैं बैठी थी, टीवी में भी मैंने वॉच की थी, थोड़ा सा मैंने मोबाइल वॉच किया था।
और देन फिर बच्चे ही आ गए थे मेरे 2 सवा 2 बजे, तो तब से मैं बस बच्चों में लगी हुई हूँ। और फिर देन मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में ये सब कुछ हो रहा है। और अभी का टाइम आपको मेंशन करूँ तो अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ, 6:30-7 बजे तक मैं करती हूँ पूजा। और देन फिर पापा आ जाएंगे तो फिर पापा भी पूजा करेंगे, तो उससे पहले ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं पूजा अपनी घर की जो आरती है वो करूँगी। और मैं भी शायद मंदिर जाऊँ, पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, कोशिश पूरी रहेगी मंदिर जाने की। तो यहीं पर मैं ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर जब भी जाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता भीड़ में तो कैमरा उठाना। तो बस मैं ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू टू ऑल। एंड प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहाँ पर भी आप एक्टिव हैं। बाय बाय।